हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द फिज़िकल वर्ल्ड। आज इस रोटेशनल टॉपिक के अंदर हम करेंगे प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग कैसे आएगा जब हम रोलिंग पढ़ेंगे, और रोलिंग हम पढ़ चुके हैं, रोलिंग मोशन इन रोटेशनल मोशन। रोलिंग मोशन को देखने के लिए आप ये मेरा लिंक देख सकते हो फॉर रोलिंग मोशन। पर आज हम करेंगे प्योर रोलिंग। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रोलिंग हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, एक्चुअली क्या था रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन मीन्स ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल मोशन। अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूँ तो जो मोशन होगा उसको बोलेंगे हम रोलिंग मोशन। वो कुछ इस तरीके से होता है कि एक बॉडी है, सर्कुलर डिस्क या फिर स्फीयर है मेरे पास। अगर मैं इसको थ्रो करूँ लीनियरली, सो इसके पास हर वेलोसिटी जो होगी, हर वेलोसिटी के पास VCM होगी। VCM मीन्स वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सो अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM है तो इसका मतलब हर पार्टिकल की वेलोसिटी VCM होगी। ईच एंड एवरी पार्टिकल विल बी VCM, क्योंकि ये लीनियर मोशन है। VCM, ईच एंड एवरी पार्टिकल विल हैव द वेलोसिटी VCM। नाउ क्योंकि वो रोटेशनल भी हो रहा है तो ओमेगा से टर्न हो रहा है। ओमेगा से टर्न होगा तो उसके पास एक और वेलोसिटी होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, जो होती है R ओमेगा। सो हर पॉइंट के पास, ये रेडियस है, हर पॉइंट के पास इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी R ओमेगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी R ओमेगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी R ओमेगा, एंड ओवर हियर आल्सो R ओमेगा। तो ये हमने पढ़ा था रोलिंग मोशन में। आज हमको करना है प्योर रोलिंग। अब प्योर रोलिंग क्या होता है? देखो, रोलिंग क्या होता है कि अगर कोई बॉडी ऐसे किसी सरफेस पे ऐसे रोल करे तो उसको बोलते हैं रोलिंग मोशन। तो प्योर रोलिंग मीन्स ये स्लिप नहीं होना चाहिए। अगर वो स्लिप करता है तो वो प्योर रोलिंग नहीं है। प्योर रोलिंग का मतलब ये है कि वो बिना स्लिप करे आगे जाना चाहिए। अगर बिना स्लिप करे आगे जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉडी का जो पॉइंट है वो इस सरफेस के पॉइंट से अटैच होगा और बिना स्लिप करे वो आगे चला जाएगा। तो जब वो आगे जा रहा है, सपोज करते ये पॉइंट P है, यहाँ पे बॉडी का जो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट, और ये वो सरफेस है जिससे वो अटैच है, जिसके ऊपर वो जा रहा है। यहाँ पर भी एक पॉइंट है, पॉइंट Z। अब P पॉइंट एंड Z पॉइंट, जब दोनों पॉइंट अटैच होंगे एक दूसरे से, देखो ऐसे जब अटैच होंगे तो क्या हो रहा है, दोनों की जो वेलोसिटी है वो 0 है और फिर आगे चला गया। दैट मीन्स इसका ये हुआ कि इस पॉइंट की जो भी वेलोसिटी होगी वो इस पॉइंट की इक्वल होनी चाहिए, तब जाके वो स्लिप नहीं करेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर इसकी वेलोसिटी इससे अलग होगी तो स्लिप करेगा। तो दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। नो, क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस है वो रेस्ट पे मीन्स वेलोसिटी 0 है। सो वेलोसिटी ऑफ Z इज़ 0। तो उसी तरह से वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0। ये भी 0 होना चाहिए, और या फिर 0 होगा ना। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P 0 होने के लिए योर VCM शुड बी इक्वल टू R ओमेगा। इन दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तब जाके वो इसकी वेलोसिटी 0 होगी। सो वी कैन कंक्लूड दैट द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू VCM माइनस ऑफ R ओमेगा। ये मेरे पास वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P था, VCM माइनस R ओमेगा। मैंने VP को 0 लिखा तो 0 इक्वल्स टू VCM माइनस R ओमेगा। सो देयरफॉर R ओमेगा इक्वल्स टू VCM। सो आई कैन राइट ओमेगा इक्वल्स टू VCM बाई R। ये आ गया ओमेगा का फॉर्मूला इन दिस केस। अच्छा, ये केस तब था जब मेरा सरफेस रेस्ट पे था। ठीक है, क्या होगा अगर मेरा सरफेस भी मूव करना शुरू कर दे, आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड्स। तो देखते हैं नेक्स्ट केस। सेकेंड केस के अंदर बॉडी सेम सिचुएशन, पॉइंट P सेम, फॉरवर्ड वेलोसिटी VCM, बैकवर्ड वेलोसिटी R ओमेगा, एंड दिस इज द सरफेस, और ये जो पॉइंट है सरफेस के ऊपर Z। नाउ वहाँ पे सरफेस रेस्ट पे है, बट यहाँ पे जो सरफेस है वो खुद मूव कर रहा है विद वेलोसिटी V0 आगे की तरफ। तो क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले VP की स्पीड क्या होगी? VP इज इक्वल्स टू VCM माइनस ऑफ R ओमेगा। ये मेरे पास VP की स्पीड होती है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ Z? अब द वेलोसिटी ऑफ Z कितना होना चाहिए? V0 होना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा सरफेस आगे जा रहा है। देखो, अब देखो, ये VP है, ये सरफेस है। अगर सरफेस आगे जाएगा तो ये तो स्लिप होना शुरू कर देगा। अब बिना स्लिपिंग, फॉर नो स्लिपिंग,
क्या होना चाहिए, p की वेलोसिटी भी उतनी होनी चाहिए जितनी z की होनी चाहिए. सो इट मीन्स दैट वेलोसिटी ऑफ p शुड ऑल्सो बी v नॉट. p की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, v नॉट की इक्वल. नाउ रिप्लेस दिस v नॉट ओवर हियर, ये हो जाएगा v नॉट इक्वल्स टू vcm माइनस ऑफ r ओमेगा. सो देयरफॉर r ओमेगा इक्वल्स टू vcm माइनस ऑफ v नॉट. सो ओमेगा क्या हो गया, vcm माइनस v नॉट अपॉन r. दिस इज ओमेगा इन दिस केस, इस केस में. ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा. दिस इज माई बॉडी, पॉइंट P, फॉरवर्ड डायरेक्शन vcm, बैकवर्ड डायरेक्शन r ओमेगा. दिस इज माई सरफेस, ये मेरा सरफेस है, पॉइंट Z. इस बार सरफेस बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है v नॉट से. पहले फॉरवर्ड में मूव कर रहा था और अब बैकवर्ड में मूव कर रहा है. अब इस सिचुएशन में फिर से वही चीज़ लिखते हैं. वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P इज इक्वल्स टू vcm माइनस ऑफ r ओमेगा. ये एज इट इज़ है. व्हाट इज़ vz. अब vz की स्पीड कितनी है, vz की स्पीड है v नॉट. बट v नॉट किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में ये हो जाएगा माइनस v नॉट, बिकॉज बैकवर्ड डायरेक्शन में. सो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट z इज माइनस ऑफ v नॉट. फॉर प्योर रोलिंग, फॉर नो स्लिपिंग, फिर से वही चीज़, फॉर नो स्लिपिंग पॉइंट P की वेलोसिटी होनी चाहिए इक्वल टू पॉइंट Z. इसका मतलब दिस इज इक्वल टू व्हाट, Vp. नाउ रिप्लेस दिस Vp ओवर हियर. यहाँ रिप्लेस करते कितना रिप्लेस करोगे, माइनस v नॉट. सो माइनस v नॉट इज इक्वल्स टू vcm माइनस ऑफ r ओमेगा एज इट इज़. सो बताओ r ओमेगा क्या होगा, r ओमेगा यहाँ ले आओ, इसको वहाँ ले जाओ, ये हो जाएगा vcm प्लस v नॉट. सो व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज vcm प्लस v नॉट अपॉन r. ये आ गया ओमेगा. तो यू कैन क्लियरली सी दैट ओमेगा फॉर डिफरेंट केस इज डिफरेंट. यहाँ पे जब मेरा सरफेस रेस्ट पे था तो ओमेगा की वैल्यू है vcm बाई r. यहाँ पे जब मेरा सरफेस फॉरवर्ड मूव कर रहा है सो इट इज़ vcm माइनस v नॉट बाई r. और जब मेरा सरफेस मूव कर रहा है बैकवर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू दिस स्फीयर, माई ओमेगा इज vcm प्लस v नॉट बाई r. अब अगर आप ध्यान से देखोगे इस ओमेगा को, यहाँ देखो सरफेस की स्पीड कितनी है, 0 0, और इसकी स्पीड कितनी है, vcm. द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट Z, रिलेटिव वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितनी होनी है, vcm माइनस 0. तो vcm माइनस 0 होगा तब जाके vcm आया. यहाँ देखो इसकी vcm आगे, इसका v नॉट आगे, दोनों सेम डायरेक्शन में. सो व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी, माइनस करोगे, सो vcm माइनस v नॉट. यहाँ पे क्या हो रहा है, vcm आगे की तरफ और v नॉट पीछे जा रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में. सो फॉर रिलेटिव वेलोसिटी इन ऑपोजिट डायरेक्शन इज ऑलवेज एडिटिव. So it is vcm plus v naught by r. So what is the general formula for omega? So omega का general formula क्या होगा? The general formula for omega is, it is your v relative upon r. This is my general formula for omega. v relative किसके रिस्पेक्ट में, सरफेस और बॉडी के जो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट है उसके रिस्पेक्ट में. Okay? So this was about your surface when the surface is moving. नाउ अब देखते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्लिपिंग क्या होती है. दिस इज द कंडीशन व्हेन नो स्लिपिंग टेक्स प्लेस. नो स्लिपिंग, ये किस केस का है, फॉर नो स्लिपिंग. अब मेरे पास दो आते हैं, फॉरवर्ड स्लिपिंग एंड बैकवर्ड स्लिपिंग. दिस बाय पॉइंट P, फॉरवर्ड डायरेक्शन इज vcm, बैकवर्ड डायरेक्शन इज r ओमेगा. और ये आगे जा रहा है, घूम रहा है, आगे जा रहा है. इफ़ vcm इज़ ग्रेटर देन r ओमेगा, अगर vcm की स्पीड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू r ओमेगा, तो क्या होगा, बॉडी आगे की तरफ पुश, थोड़ी स्लिप हो जाएगी ऐसे. अगर vcm ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, इस पॉइंट को आगे शिफ्ट कराएगा ऐसे, तो स्लिप होगा. तो स्लिप कैसा हुआ, फॉरवर्ड हुआ, बैकवर्ड हुआ, फॉरवर्ड स्लिपिंग. सो दिस इज योर फॉरवर्ड स्लिपिंग केस, फॉरवर्ड स्लिपिंग का केस है. नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, दिस इज योर vcm पॉइंट P, दिस इज योर r ओमेगा. इफ योर vcm इज लेस देन r ओमेगा,
वी सी एम इज़ लेस देन आर ओमेगा, इसका मतलब आर ओमेगा ज़्यादा है। अगर आर ओमेगा ज़्यादा है तो ये आर ओमेगा इस पॉइंट को क्या करेगा, पीछे ले जाएगा। पीछे ले जाएगा तो ये स्लिप ऐसे होगा। तो ये कैसा फॉरवर्ड हुआ या बैकवर्ड हुआ? इट इज़ बैकवर्ड स्लिपिंग बिकॉज ये पॉइंट ऐसे जा रहा है। सो दिस इज योर बैकवर्ड स्लिपिंग। तो 3 कंडीशन थी यहाँ पे फॉर नो स्लोपिंग। नो स्लिपिंग मीन्स दोनों की वेलोसिटी ज़ीरो होगी, सॉरी इक्वल होगी दोनों की वेलोसिटी, तब जाके पॉइंट पी स्लिप नहीं करेगा। अगर वी सी एम ज़्यादा है तो आगे स्लिप करेगा, फॉरवर्ड स्लिपिंग। और अगर आर ओमेगा ज़्यादा है तो वो पीछे जाएगा, दैट मीन्स बैकवर्ड स्लिपिंग। अब इस सिचुएशन के अंदर जो हमने रोलिंग में पढ़ा था वही हम यहाँ करते हैं, वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट पोजीशंस। आपको पता है कि वी सी एम इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, वी सी एम इक्वल्स टू आर ओमेगा। दैट इसका मतलब इन दोनों की वेलोसिटी सेम है। इफ आई राइट आर ओमेगा या फिर वी सी एम, दोनों एक ही बात है। सो नाउ जस्ट टेल मी इस पी की स्पीड कितना है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पी? 0, बिकॉज दोनों इक्वल है। वेलोसिटी है ऑफ दिस पॉइंट, ए पॉइंट, लेट्स टेक दिस बी पॉइंट एंड दिस सी पॉइंट। तो ए पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? ए पॉइंट की वेलोसिटी, दिस इज योर वी सी एम, दिस इज योर आर। तो ये भी किसके इक्वल हो गया? ये भी वी सी एम की इक्वल हो गया क्योंकि दोनों इक्वल है फॉर प्योर रोलिंग। सो अगेन फिर से देखो, दिस इज वी सी एम, ये भी वी सी एम। सो रिजल्टेंट होगा इसका। सो वेलोसिटी ऑफ ए इज विल बी इक्वल टू व्हाट? √2 टाइम्स ऑफ वी सी एम। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विल बी व्हाट? आर ओमेगा और वी सी एम तो एक ही डायरेक्शन में, दोनों ऐड होंगे। सो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विल बी ट्वाइस ऑफ वी सी एम, दोनों ऐड हो रहे हैं। नेक्स्ट सिचुएशन पॉइंट सी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी, अगेन ये इसका रिजल्टेंट आएगा, अगेन √2 टाइम्स ऑफ वी सी एम। एंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी इज व्हाट? 0, जो आपको पता है। तो ये तो फिक्स पॉइंट्स है जो हमको पता है ना। क्या होगा अगर पॉइंट यहाँ पे होगा, एनी पॉइंट, लेट अस टेक टी पॉइंट। अब इसकी वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करें? वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन ए स्फीयर, लेट अस कंसीडर दिस अ स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड मास m। ये मेरे पास पॉइंट P है, मुझे फाइंड करना है यहाँ पे जो पॉइंट होगा इसकी वेलोसिटी। लेट अस टेक पॉइंट A। अब ये पॉइंट A ना तो कांटेक्ट में है और ना ही किसी 90 डिग्री पे होगा, सम एंगल थीटा। सो लेट अस टेक दिस पॉइंट A इज एट सम एंगल थीटा। सो अब इस पॉइंट के पास कौन सी दो वेलोसिटी होगी? फर्स्ट थिंग वी सी एम होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर बिकॉज लीनियर मोशन है। सो देयर विल बी वन वेलोसिटी विच इज़ वी सी एम, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी वी सी एम। नेक्स्ट वेलोसिटी इसके पास होगी आर ओमेगा, दैट इज टेंजेंशियल। सो द नेक्स्ट वन विल बी आर ओमेगा। ना आप जानते हो कि फॉर प्योर रोलिंग योर वी सी एम इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। इसका मतलब क्या मैं इसको आर ओमेगा, इसको मैं वी सी एम लिख सकता हूँ? आई कैन राइट वी सी एम ओवर हियर नाउ। अब देखो मेरे पास दो वी सी एम्स हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। नाउ जस्ट टेल मी एंगल कितना इसके बीच में? 90 नहीं है। अगर 90 होता तो डायरेक्टली √2 टाइम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी आता, और 180 भी नहीं है तो 0 आ जाता, दोनों इक्वल। तो अब क्या होगा? अब मुझे सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा द एंगल बिटवीन दीज टू वेलोसिटीज़। कैसे करते हैं देखो, इफ़ आई कंसिडर दिस ट्राइंगल, स्मॉल ट्राइंगल, तो दिस इज माई 90 डिग्री, ये थीटा है तो ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। इफ दिस 90 माइनस थीटा एंड दिस, ये रेडियस है और ये टेंजेंशियल है, दिस एंगल इज अगेन 90, ये फिर से 90 हो गया। तो बताओ मुझे कि ये पूरा एंगल कितना हुआ? 90 प्लस 90 माइनस थीटा। सो द कंप्लीट एंगल, ये है वी सी एम, दिस इज again VCM, this angle is 180 minus theta. So what is the resultant of this part? कैसे फाइंड करते हैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला? V resultant is equals to under root of this square plus 2AB cos theta. So I can write as
VCM square plus VCM square plus twice of VCM cos 180 minus theta. क्या है फॉर्मूला? a square plus b square plus 2ab cos theta for the resultant one. Now next ये हो गया 2 VCM square plus twice VCM square, अगेन फिर से cos 180 minus theta is minus of cos theta under root. Next 2 VCM square is common, 2 VCM square कॉमन आएगा, 1 माइनस ऑफ cos theta आएगा अंडर रूट 2 VCM square, 1 minus cos theta for in trigonometry, 1 minus cos theta is what? 2 sin square theta by 2, ये ब्रैकेट में और पूरा रूट में आएगा. 2 and 2 becomes 4, तो ये हो गया 4 VCM square sin square theta by 2 अंडर रूट V रिजल्टेंट. 4 का 2 आ जाएगा बाहर रूट में, स्क्वायर हट जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा. सो देयरफॉर V रिजल्टेंट इज इक्वल टू therefore V resultant is equals to, this will become 2 VCM sin theta by 2. This is my formula for any velocity at any point. आइए चेक करते क्या ये सही है. देखो हमने फाइंड किया था पॉइंट P पे, सो वेलोसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल टू, पॉइंट P पे एंगल कितना है? दिस एंगल इज 0, सो वेलोसिटी एट पॉइंट P फाइंड करना है. At P theta equals to 0, so sin theta by 2 is equals to 0, so therefore VP is equals to 0. Next situation at A, यहाँ पे जो पॉइंट था ना मेरे पास प्रीवियसली, so ये ला at point A, or I can tell A dash, okay, थोड़ा अच्छा रहेगा A dash. So A dash पे एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री, so theta equals to 90. So this becomes sin 90 by 2, 45 sin 1 by root 2. तो this becomes V A dash हो जाएगा root 2 times of VCM, जो कि करेक्ट था बिकॉज दोनों की वेलोसिटीज परपेंडिकुलर थी. VCM ये होगा root 2 times. नेक्स्ट at B at this point एंगल कितना बनेगा? थीटा एंगल, दिस थीटा विल बी हाउ मच? 180. थीटा इज 180. So VB is equals to, what is now 180? Sin 180 by 2, sin 90, sin 91 हो जाएगा. It becomes 2 VCM. वही वेलोसिटीज आ रही है जो हमने पहले फाइंड की थी. सो बेसिकली द जनरल फार्मूला फॉर द वेलोसिटी इज 2 VCM sin थीटा by 2. अब यहाँ पे दो कंसेप्ट और आते हैं एक्सेलेरेशन के बारे में. एक्सेलेरेशन हम कैसे करोगे? वेलोसिटी हमने वेलोसिटी क्या हुआ है? पॉइंट P इस मैनी पॉइंट. अब पॉइंट P के पास दो वेलोसिटी थी, लीनियर वाली VCM एंड पीछे एंगुलर वेलोसिटी R ओमेगा. सो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मेरे पास है VCM, बैकवर्ड डायरेक्शन R ओमेगा. अब इसी तरह अगर मैं एक्सेलेरेशन कंसीडर करूँ तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन आएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन, और एक एक्सेलेरेशन और आएगा. वो कौन सा होगा? देखो मेरे पास पॉइंट P है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो एक्सेलेरेशन होगा वो होगा ACM, दैट मीन्स एक्सेलेरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, जो कि वेलोसिटी के प्रोपोर्शन में आता है बिकॉज एक्सेलेरेशन इज वेलोसिटी बाय टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू टाइम. एक्सेलेरेशन. बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी है वो है R ओमेगा. ओके, R ओमेगा. अब R ओमेगा को अब चेंज करते हैं तो यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन आएगा वो होगा A टेंजेंशियल, बिकॉज टेंजेंट लग रहा है वो एक्सेलेरेशन टेंजेंशियल आएगा. और एक वेलोसिटी और आती है क्योंकि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है ना पॉइंट, ये पॉइंट जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है. सर्कुलर मोशन के अंदर एक एक्सेलेरेशन कौन सा वाला होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन. नाउ दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन विल बी एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन AC. सो सारे पॉइंट्स क्लियर है. दिस इज व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, जो कि लीनियर एक्सेलेरेशन है.
This is this AC is what? Centripetal acceleration, and this is the tangential acceleration. Now since velocity of point P is equals to 0, so इसका मतलब ये हुआ कि velocity acceleration is 0, so velocity is 0, so acceleration of point P is also equal to 0. क्योंकि velocity 0 है तो acceleration भी 0 होना चाहिए. Acceleration 0 होने के लिए कौन कौन से acceleration को हम दोनों कैंसिल होंगे? So AP can be written as ACM minus of AT. जैसे हमने लिखा था VP is equals to VCM minus R omega. Similar to this हमने लिखा AP. Now AP is 0, so equals to ACM minus of AT. Therefore AT equals to ACM. ये दोनों एक्सेलरेशन इक्वल होंगे तब जाके हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन विल बी 0. लेकिन AC 0 नहीं होगा. AC 0 नहीं होगा. AC 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अब लोएस्ट मोस्ट अटैच्ड है नीचे सरफेस से. अगर इसकी वेलोसिटी या एक्सिस सब कुछ 0 हो गया तो ये तो पॉइंट मूव नहीं करना चाहिए. बट क्योंकि बॉडी रोल कर रही है तो ये पॉइंट क्या हो रहा है, अभी पॉइंट ऊपर आ रहा है. ऐसे ऊपर आने के लिए कोई ना कोई इसको धक्का देगा ऊपर, तभी तो ऊपर आएगा. तो ऊपर आने के लिए जो एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. यही एक्सेलरेशन है जो इस पॉइंट को ऊपर लेके आ रहा है ड्यूरिंग दैट रोलिंग मोशन. अभी रोल होगा ना तो ये पॉइंट ऊपर आएगा. तो ऊपर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? AC. नाउ नेक्स्ट, फिर अब बात करते हैं हम कि अगर मेरा सरफेस रफ हुआ, अगर मेरा सरफेस रफ है तो क्या होगा? पॉइंट P, जिसमें पॉइंट P, रेडियस R, और ये मेरा सरफेस है. सरफेस पे एक पॉइंट है Z. नाउ रफ हो गया, इसका मतलब वहाँ फ्रिक्शन लगेगा. फ्रिक्शन लगेगा तो यहाँ पे देखो फिर से वही चीज़, ये बॉडी आगे की तरफ वेलोसिटी VCM, पीछे की तरफ वेलोसिटी R ओमेगा. नाउ जब ये बॉडी आगे जा रही है, बॉडी आगे जा रही है ना, VCM इस शुड बी ग्रेटर. यहाँ देखो VCM बड़ा है R ओमेगा से, तो अल्टीमेटली ये पॉइंट आगे ही जाएगा. अगर ये पॉइंट आगे जा रहा है तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन कहाँ लगना चाहिए? पीछे की तरफ. फ्रिक्शन पीछे लगेगा. अब मैंने इस बॉडी को आगे थ्रो किया. जब आगे थ्रो करूँगा इनिशियली योर ओमेगा इज 0. इनिशियली वो शुरुआत नहीं की, मैंने सिर्फ थ्रो किया है. जब थ्रो किया तो उसके पास लीनियर वेलोसिटी होगी. सो लीनियर वेलोसिटी इज मैक्सिमम. लीनियर वेलोसिटी कैसी है? मैक्सिमम है. जब फ्रिक्शन लगना शुरू करेगा, एंड फ्रिक्शन इंक्रीजेस, जब फ्रिक्शन इंक्रीज होना शुरू करेगा तो उसके पे टॉर्क लगना शुरू कर देगा. बिकॉज टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. टॉर्क शुरू करेगा. अगर टॉर्क लगना शुरू हो गया तो अल्फा बढ़ेगा. टॉर्क बढ़ा तो अल्फा बढ़ा. अल्फा बढ़ेगा तो ओमेगा बढ़ेगा. ओमेगा बढ़ना शुरू हुआ तो वेलोसिटी v घटना शुरू करेगी. वेलोसिटी v घटना शुरू करेगी तो घटते घटते कितना हो जाएगा? व्हेन वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू r ओमेगा. जब वेलोसिटी v r ओमेगा की इक्वल हो जाएगा, इक्वल इसका मतलब ये वाली कंडीशन आ गई, एट योर VCM इज इक्वल्स टू r ओमेगा. क्या वही कंडीशन आ गई? तो जब v वेलोसिटी r ओमेगा की इक्वल होगा देन योर फ्रिक्शन विल बी 0. तब फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा. तो प्योर रोलिंग के केस में फ्रिक्शन नहीं लगता है. ओके, फ्रिक्शन लगेगा लेकिन फ्रिक्शन बॉडी को रोलिंग में लाने के लिए फ्रिक्शन लगेगा. लेकिन एक बार जब रोल हो गया और जब वेलोसिटी r ओमेगा की इक्वल हो गई तब फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि उस पॉइंट की वेलोसिटी 0 है. अगर वेलोसिटी 0 है तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं. फ्रिक्शन कब लगता है? जब वेलोसिटी होती है उसके पास, रिलेटिव वेलोसिटी. ओके, सो दिस इज द कंडीशन फॉर रोलिंग. अब देखते इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं वन बाय वन. दिस इज अ डिस्क एक सरफेस पे रखा हुआ है, रफ सरफेस पे. क्या अपना रफ सरफेस, इसका कुछ म्यू होगा. मैं इसको वेलोसिटी दे दी v0, इनिशियल वेलोसिटी v0. नाउ मुझे फाइंड करना है कि व्हाट शुड बी द वेलोसिटी v व्हेन प्योर रोलिंग स्टार्ट्स, या फिर व्हाट शुड बी द वेलोसिटी v व्हेन स्लीपिंग स्टॉप्स. किसी भी रूप में क्वेश्चन आ सकता है. तो दोनों एक ही चीज़ है, प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाए या फिर स्लीपिंग स्टॉप हो जाए. यहाँ पे स्लिप हो रहा है क्योंकि हमने क्या किया, वेलोसिटी दी उसको ऐसे. जब वेलोसिटी दी तो क्या हो, इनिशियली थोड़ा स्लिप होगा, थोड़ा घिसेगा सरफेस पे.
और फिर जाके वो टर्न होगा। ये टर्न क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन पीछे लग रहा है तो उसको घुमा रहा है। तो देखते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन मैं करता हूँ, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपको करना है वीडियो पॉज करके। तो क्योंकि ये फ्रिक्शन है तो बताओ यहाँ जो पॉइंट लगेगा इस पर फ्रिक्शन कैसे लगेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन, बिकॉज बॉडी आगे जा रही है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, सो व्हाट इज द फ्रिक्शन वैल्यू? फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ म्यू एम जी, क्योंकि पीछे लग रहा है ना बैकवर्ड डायरेक्शन, इसलिए माइनस। एंड योर फ्रिक्शन इज इक्वल टू व्हाट? एम इंटू ए, फोर्स, क्योंकि फोर्स ही एम इंटू ए। तो यहाँ से ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ म्यू जी, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन माइनस म्यू जी। नेक्स्ट, अब इनिशियल वेलोसिटी लीनियर v नॉट है, फाइनल v है, एक्सेलरेशन a है। सो कैन आई फाइंड टाइम टेकन? सो विल यूज द फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी v इनिशियली कितना गिवन है? v नॉट गिवन है, माइनस, वाई माइनस? बिकॉज एक्सेलरेशन इज इन नेगेटिव, तो माइनस म्यू जी इंटू टी। तो यहाँ से t कितना आएगा? t इक्वल्स टू v नॉट माइनस ऑफ v अपॉन म्यू जी। दिस इज माई t। अब टाइम आ गया। नाउ इस टाइम के अंदर इसने कितना एंगुलर वेलोसिटी गेन किया वो फाइंड करना पड़ेगा। एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए मेरे पास अल्फा चाहिए। तो अल्फा कैसे मिलेगा? टॉर्क से। नाउ आई नो दैट टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस पॉइंट के बाद टॉर्क घूम रहा है वो, तो टॉर्क कितना हो गया? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड टॉर्क इज ऑल्सो इक्वल्स टू आई अल्फा। सो अब इन दोनों को बैलेंस करते हैं। फोर्स कितना है? म्यू एम जी इंटू आर आई फॉर द डिस्क इज एम आर स्क्वायर बाई 2। याद है डिस्क का फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क? अगर आपको नहीं पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो यू कैन यूज दिस लिंक so that you can get all the moment of inertia of different bodies. So for disk it is m r square by 2 into alpha. So देखो यहाँ से कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, एक r से एक r कैंसिल। So your alpha is equals to 2 mu g by r। ये आ गया अल्फा। now अल्फा आ चुका है। Now can you get angular velocity omega? We'll use the formula v omega equals to omega naught plus alpha t। जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया है लीनियरली, ये वाला फॉर्मूला, सिमिलरली फॉर एंगुलर दिस विल बिकम माई फॉर्मूला। ना ओमेगा, फाइनल ओमेगा कितना है? v। फाइनल ओमेगा इज v बाई आर, बिकॉज यहाँ पे रेडियस r है और वेलोसिटी v अचीव किया उसने। सो फाइनल ओमेगा इज v बाई आर। इनिशियल ओमेगा इज हम 0, क्योंकि इनिशियली मैं रेस्ट पे था, इनिशियली ओमेगा नहीं था, मैंने इसको सिर्फ लीनियर वेलोसिटी दी थी। नेक्स्ट अल्फा कितना गिवन है? 2 म्यू जी बाई आर, 2 म्यू जी बाई आर। और टाइम, यही वो टाइम है जिससे वो इतना अल्फा ओमेगा गेन कर रहा है। सो टाइम कितना गिवन? v नॉट माइनस v अपॉन म्यू जी। कुछ कैंसिल हो रहे हैं यहाँ से, म्यू जी कैंसिल आउट्स। अच्छा, आर से आर भी कैंसिल हो गया। सो v इज इक्वल्स टू 2 v नॉट माइनस v। कितना होगा ये? ओपन द ब्रैकेट, 2 v नॉट माइनस ऑफ 2v, ये भी इधर का 3 हो जाएगा। देयरफॉर v इक्वल्स टू 2 v नॉट बाई 3। दिस इज माई वेलोसिटी 2 v नॉट बाई 3 व्हेन योर स्लीपिंग स्टॉप्स, या फिर आपका प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में स्फीयर गिवन है, सॉलिड स्फीयर, रेडियस आर गिवन एंड लीनियर वेलोसिटी v नॉट गिवन है। लीनियर वेलोसिटी के साथ साथ एंगुलर वेलोसिटी भी गिवन है, v नॉट बाई 2r। v नॉट बाई 2r गिवन है, उसकी रोटेशनल एंगुलर स्पीड। फ्रिक्शन रफ सरफेस गिवन, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, म्यू गिवन है क्वेश्चन में। मुझे फाइंड करना है वेलोसिटी व्हेन योर स्लीपिंग स्टॉप्स या फिर योर प्योर रोलिंग स्टार्ट्स। सेम क्वेश्चन, सेम का सब कुछ, बस इस बार
ओमेगा गिवन है इनिशियली। ट्राई करो पॉज करके पहले, फिर नहीं होता हम लोग करते हैं। हो गया सॉल्व। चलो अब देखो, सबसे पहले फिर वह चीज़ हमने सबसे पहले क्या फाइंड किया था, एफ। सो फाइंड करते हैं एफ इज़ व्हाट, एफ इक्वल्स टू माइनस ऑफ म्यू एम जी दैट इज इक्वल्स टू एम ए। फिर ए क्या मिला मुझे, माइनस ऑफ म्यू जी, ए इज़ माइनस म्यू जी। फिर हमने क्या फाइंड किया था, टाइम। टाइम के लिए विल यूज़ फॉर्मूला वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये हमने यूज़ किया था फॉर्मूला। फाइनल वेलोसिटी वी इनिशियल इज़ वी नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी। सो व्हाट इज़ टी इक्वल्स टू, टी इक्वल्स टू वी नॉट माइनस वी अपॉन म्यू जी। उसके बाद हमने कौन सा स्टेप लिया था, टॉर्क, क्योंकि मुझे अल्फा फाइंड करना है। सो टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू आर, बिकॉज फोर्स इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इक्वल्स टू आई अल्फा। हाँ, इस बार क्या अल्फा आई चेंज हो जाएगा, बिकॉज इस बार स्फीयर है, लास्ट टाइम क्या था, डिस्क था। याद है आपको स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड स्फीयर इज 2/5 एंड द हॉलो स्फीयर इज 2/3। ध्यान रखना। एफ कितना गिवन, म्यू एम जी इंटू आर इक्वल्स टू आई इज 2/5 एम आर स्क्वायर अल्फा एज इट इज। सो एम से एम कैंसिल हो गया, एक आर से कर कैंसिल, अल्फा इक्वल्स टू 5 म्यू जी अपॉन 2 आर, ये अल्फ़ा आ गया। अल्फ़ा आने के बाद हम क्या फाइंड करेंगे, ओमेगा। सो ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, सेम फॉर्मूला। ओमेगा अगेन फिर से वी बाई आर, फाइनल ओमेगा फाइंड करना। इनिशियल कितना गिवन है, वी नॉट बाई 2 आर, वी नॉट बाई 2 आर प्लस अल्फ़ा कितना 5 म्यू जी अपॉन 2 आर, 5 म्यू जी अपॉन 2 आर। और टाइम कितना गिवन है, टाइम हो रहा वी नॉट माइनस वी अपॉन म्यू जी। कैंसिल करते, म्यू जी कैंसिल आउट्स, यहाँ से एक आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर और एक आर कैंसिल, ये बचा v इक्वल्स टू वी नॉट बाई 2 प्लस 5/2 बचेगा यहाँ पे। सो 5/2 वी नॉट माइनस ऑफ 5/2 v। अब इसी को यहाँ भेजते हम, ये कितना हो जाएगा, v प्लस 5v/2 इक्वल्स टू, ये एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे 6v0/2। सॉल्व करो, ये मिलेगा 7, फिर 2 कैंसिल, देयरफॉर v इक्वल्स टू 6v0/7 इज माई आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सॉलिड स्फीयर गिवन, solid sphere of radius 1 meter and mass of this is 2 kg. Mass given 2 kg, radius 1 meter. ये किसी रफ सरफेस पे रखा हुआ है, रफ सरफेस, इसका कुछ म्यू होगा। सो म्यू इज इक्वल्स टू 0.5, म्यू की वैल्यू 0.5 है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5। हाँ, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द टेंजेंशियल डायरेक्शन, ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑन द टॉप मोस्ट पॉइंट। यहाँ पे फोर्स F इज अप्लाइड ओवर हियर ऑफ 10 न्यूटन। हमने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया ऊपर की तरफ। मुझे फाइंड करना है कि व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन इन दिस केस। जब हमने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया ऊपर की तरफ, तो इस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन कितना आएगा, व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन। ऑप्शन लिखते हैं हम, 100/14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 200/14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 300/14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 50/14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ऑप्शंस है।
मुझे फाइंड करना है लीनियर एक्सेलरेशन। ओके, गॉट इट। स्टार्ट करें क्वेश्चन। तो सबसे पहले फोर्स का गिवन है, फोर्स गिवन है टॉप मोस्ट पॉइंट पे। अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे मैंने फोर्स अप्लाई किया है ऐसे, तो क्या ये स्फीयर घूमेगा? तो अगर घूमेगा तो नीचे वाला पॉइंट कहाँ आएगा? पीछे आएगा। अगर नीचे वाला पॉइंट पीछे आ रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगना चाहिए? आगे की तरफ, उस रोकने के लिए। तो फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ, फ्रिक्शन F। नाउ इफ़ यू टेक लीनियर पार्ट ऑफ दिस, ओनली लीनियर पार्ट, एंगुलर को कंसिडर मत करो, सिर्फ लीनियर को देखना है। लीनियर को देखोगे तो मेरे पास दो फोर्सेज है, ऊपर फोर्स F 10 न्यूटन का, नीचे फोर्स F। दोनों फोर्स लग रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। बॉडी का मास गिवन है, सो अकॉर्डिंग टू द फोर्स फार्मूला F इक्वल्स टू ma। सो नेट फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे? नेट फोर्स इज कैपिटल F प्लस स्मॉल f, दैट इज इक्वल्स टू m इंटू a। इक्वेशन नंबर 1, वेयर a इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। आपको यही a फाइंड करना है। नेक्स्ट सिचुएशन में अब टॉर्क देखते हैं। नाउ अल्टीमेटली देखो क्या हो रहा है, अल्टीमेटली ये बॉडी आगे जाएगी, रोल होकर आगे जाएगी। जब रोल होगी तो क्या होगा? इसमें टॉर्क लग रहा है, इसलिए आगे जा रहा है। सो लेट अस फाइंड टॉर्क नाउ। फोर्स F जो है, इस फोर्स F की वजह से इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैसा आएगा? ऐसे आएगा टॉर्क। टॉर्क विल बी इन दिस डायरेक्शन, इस F की वजह से, कैपिटल F की वजह से। और इस F की वजह से टॉर्क ऊपर जाएगा ऐसे। अगर दोनों टॉर्क्स इक्वल है तो क्या ये बॉडी रोटेट करेगी? नहीं करेगी। और क्योंकि रोटेट कर रही है, इसका मतलब कौन सा टॉर्क ज़्यादा होना चाहिए? 10 न्यूटन का फोर्स का टॉर्क ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू द फ्रिक्शन वाला टॉर्क। सो द नेट टॉर्क इज I अल्फा। सो आई विल यूज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क। टॉर्क नेट इज इक्वल्स टू I अल्फा। सो टॉर्क नेट कितना होगा? फर्स्ट टॉर्क इज F इंटू आर, फॉरवर्ड वाला टॉर्क, ऊपर वाला टॉर्क, माइनस करना पड़ेगा वाला टॉर्क से, स्मॉल f इंटू आर, दैट इक्वल्स टू I मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ स्फीयर। कितना होता है? 2/5 mr² इंटू अल्फा क्या होगा? a/r। बिकॉज मुझे एंगुलर के टर्म्स में, सॉरी लीनियर के टर्म्स में चाहिए, तो मैंने अल्फा को चेंज किया a/r से। रिजॉल्व करते हैं इसको। कैंसिल हो रहा टर्म, r से आई कैंसिल, और इस r से दोनों r कैंसिल हो गए। सो f माइनस स्मॉल f इज इक्वल्स टू 2/5 m इंटू a, इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करो, यू विल गेट 2f इज इक्वल्स टू ma प्लस 2ma/5। ये कितना आएगा? ये आएगा 7ma/5। सो देयरफॉर a इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 10f/7m। रिप्लेस द वैल्यूज। फोर्स कितना गिवन है? 10। सो 10 इंटू 10/7 इंटू मास इज गिवन यू 2। सो आंसर इज 100/14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो माई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A। इज इट क्लियर? सो आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर समझ में आ गया होगा कि रोलिंग मोशन की क्वेश्चन कैसे करते हैं, प्योर रोलिंग की क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, और जब फ्रिक्शन लग रहा है तब सॉल्व कैसे करते हैं सिचुएशन को। इनिशियली कुछ वैल्यूज़ गिवन है, फाइनल वैल्यू पूछा गया वेलोसिटीज़ फॉर नो स्लिपिंग एंड व्हेन योर प्योर रोलिंग स्टार्ट्स, उससे क्वेश्चंस कैसे करने हैं। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।